हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गरिमा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने अपने घर का रेनोवेशन करवाया और हमने ही ड्राइंग रूम का जो मेकओवर है वो कैसे किया। इस तरीके से कुछ ये हमारा लिविंग रूम ड्राइंग रूम आप बोल सकते हैं लग रहा है। और अब हम इसका कंप्लीट मेकओवर करने वाले हैं। तो हमने इसको कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया क्योंकि हमें इसमें ना काफ़ी सारा स्पेस चाहिए था। तो स्टार्टिंग हमने किचन से किया। किचन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा जब थोड़ा कोज़ी-कोज़ी था और इसमें स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें समझ नहीं आया कि हम इसमें कैसे स्पेस निकालें। हमने इतने सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स को दिखाया, हमने होमलेन वगैरह और पता नहीं कितने सारे हमने इंटीरियर डिज़ाइनर्स को दिखाया, पर कोई भी इसमें ना इस तरीके से इंटीरियर ही नहीं कर पा रहा था। जैसा था वहीं पे मॉडिफ़ाई कर रहे थे, बट हमें वैसे नहीं चाहिए था। सो आई थॉट कि इसका इंटीरियर हम खुद डिज़ाइन करते। तो इसका जो इंटीरियर है वो खुद हमने डिज़ाइन किया है मैंने। तो मैंने इसका पूरा हॉल डिज़ाइन किया कि हम कहाँ पर कैसे कौन-सी चीज़ करवा सकते हैं। प्लस एक चीज़ और हमें इसको करवाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि आप सबसे पहले जो भी जिससे भी आप कारपेंटर या डिज़ाइनर या जो भी आप हायर करते हैं, जो आपका ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू यू, वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत पर्टिकुलर हो। हमने जिनसे करवाया था उन लोगों ने हमारे नाक में दम कर दी थी क्योंकि उन्होंने रोज़ सुबह उठ के एक ही काम था कि हम उन्हें पूछते थे कि आज की क्या अपडेट है, क्या काम होने वाला है। पता चल रहा है कि जिसके लिए उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो 30 डेज़ में हो जाएगा, वो काम उन्होंने 3 महीने में करके दिया और वो भी इतनी मुश्किलों से। और पैसे लोग पहले ले लेते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सो बी केयरफुल, पैसे देने से पहले कि जितना पैसा दे रहे हो उतना काम करवा लो। हमने ये मिस्टेक की थी कि पैसे दे दिए उसके कहने पे और ये काम हमारा हुआ नहीं, तो हम बिल्कुल फँस गए थे और इस तरीके से हमारा घर कम से कम 2 महीने तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। और वो लोग काफ़ी घपलेबाज़ भी होते हैं, तो आप पैसों का भी ध्यान रखें। लोग पैसे लेके भी रफू चक्कर हो सकते हैं आपके, हमारे साथ ऐसे हो चुका है। तो बी केयरफुल। और बाकी चलो वीडियो में आप देखो हमने जिस तरीके से इंटीरियर करवाया, हमने पूरा सारी चीज़ें ही चेंज कर दी। जिस वॉल पे हमारी टीवी और सब कुछ हुआ करता था, अब हमने उसके बिल्कुल सामने वाली वॉल पे सब कुछ डिज़ाइन कर दिया। तो हमारा प्लान ये था कि वहाँ पर हम सारी चीज़ें रखेंगे, लाइक कि हम पूरा टीवी कैबिनेट एंड ऑल। तो सबसे पहले ये सब आप देख रहे हो, मैंने कितने सारे इसके वीडियो भी शूट किए थे, डीआईवाई वगैरह। और स्पेशली मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो वॉलपेपर है ना, जो वॉल ब्रिक वाला, इसको आप कभी यूज़ मत करना। इसके इतने सारे डिसएडवांटेज है भाई, ये निकलता ही नहीं है, ये तो चिपक जाता है। बाकी वॉलपेपर फिर भी मुझे लग रहा है ईज़ी रहेंगे, पर ये वाला तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसे तो पूरी दीवार खराब कर दी। पूरी वॉल को फिर से रिपेयर करना पड़ा और इस एक वॉलपेपर के चक्कर में। सो आई सजेस्ट कि ज़्यादा वॉलपेपर अपनी वॉल पे ना लगाएँ। वो प्रोफेशनल से ही जो वॉलपेपर्स लगाते हैं उनसे लगवाएँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और ये अच्छे लगते हैं, बट ये इतना ज़्यादा टिकेंगे नहीं मेरे हिसाब से। तो आई सजेस्ट कि ये सब ना लगाएँ, वरना वॉल बहुत ख़राब हो जाती है और उसको फिर बहुत ज़्यादा फिर से उसको रिपेयर करना पड़ता है। अब हमारी वॉल कुछ ऐसी दिख रही है, हमारा पूरा हॉल देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है, प्लेन हो गया है अभी। यहाँ पर अभी हमने कुछ मोल्डिंग्स वगैरह भी लगवानी है। पहले हम यहाँ पर ये पेंट हो रहा है एक बार, और बीच में हमारा नया शैंडलियर भी आएगा, तो वो भी हम देखना चाहेंगे हम कहाँ से लेते हैं, तो आपको सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है इसको देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है और बिल्कुल साइलेंट हो गए। साइलेंट इन सेंस कि बहुत ही क्वाइट एंड बहुत डिसेंट लग रहा है। पहले काफ़ी पॉपअप था, बहुत ज़्यादा कलरफुल था, तो वो सब हमने चेंज करवा के एक बहुत ही लाइट सा रखा है, ताकि ज़्यादा हाईलाइटेड ना हो। और अभी हमें बहुत ही काम एंड पीसफुल हाउस चाहिए, क्योंकि टेस्ट चेंज होते रहते हैं। बट अभी हमें बहुत ही काम वाला चाहिए, पीसफुल चाहिए, बहुत ही डिसेंट से कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉपअप कलर नहीं चाहिए, पेस्टल कलर ही होने चाहिए। तो बेसिकली हमने सोचा कि हम ऑफ वाइट कलर ही रखेंगे, क्योंकि इसमें ना रूम स्पेशियस भी लगता है और ये काफ़ी देखने में भी सुंदर लगता है और लाइट के साथ काफ़ी चमक जाता है। तो अभी हमारे घर में काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, और हमारी मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही चेंज हो जाएंगी, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी फिर यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर की और कुछ चीज़ें हम खरीद के लाए। जैसे हम ये सारी लाइट्स और शैंडलर हमने खरीदा था सिकंदरपुर मार्केट गुड़गांव से, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं, तो हमारे नियरेस्ट गुड़गांव में ही मार्केट पड़ता है सिकंदरपुर। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी लाइट और शैंडलर्स मिल जाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे लाइट के प्राइस ठीक ठाक है, इतना सस्ता भी नहीं है। मार्केट में आपको ये नहीं बोल रही कि बहुत सस्ता है, बट हाँ ठीक ठाक प्राइस में आपको मिल जाएगा। आपको शैंडलर वगैरह आपको 15, 18, 20 हज़ार तक में ठीक ठाक मिल जाएंगे। बाकी अप टू यू कि आपका क्या प्राइस है। ये वाली लाइट हमें पड़ी थी कुछ 4,500 की शायद, या 4,000 के अराउंड की। बाकी हमने वहाँ से सारी लाइट्स वगैरह भी ली थी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर नई लगाई थी। ये शैंडलर भी हम यहाँ पर हैंग कर रहे हैं।
तो ये भी काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल हमें लगा था पहली बार देखने में ही, तो फिर हमने ये पिक किया और हमारे रूम के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आ नहीं सकता। बट इन सब में मेहनत बहुत होती है, क्योंकि एक एक क्रिस्टल उसका ना ऐसे करके टांगना पड़ता है, उसमें हैंग करना पड़ता है, ये सब काफ़ी मेहनत वाला काम है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं पीछे टीवी कैबिनेट की, तो पहले हमने सोचा यहाँ पे ये लोअर लगवाएंगे और इसके साथ ये इस तरीके से बोर्ड लगवा के इसके ऊपर टीवी आ जाएगी, तो एक गुड इफेक्ट आएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेट हुआ। इन सब में बहुत मेहनत है और बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है कि एक एक इंच ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता, तो बहुत ज़्यादा सटीक काम होना चाहिए। काम यहाँ पे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बट ठीक है, धीरे 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 करके हो ही गया। और इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बनवाया है क्रॉकरी यूनिट साइड में, उसके बीच वाले पूरे पार्ट में यहाँ पर बनेगा पूरा टीवी यूनिट, ताकि वो एकदम बड़ा ब्रॉड दिखे और कमरा जो है वो बड़ा दिखेगा। और देख सकते हैं आप फ्रिज फ्रिज के ऊपर भी हमने ये ऐसे कैबिनेट्स बनवा दिए हैं, ताकि फ्रिज और वो सब एक अलाइनमेंट में आ जाए और वो एकदम रूम की शेप में एकदम परफेक्ट बैठ जाए। और किचन के लिए भी हमें बहुत सारा स्पेस हो जाएगा, बहुत सारा सामान रखने के लिए। तो अब आप अपने हिसाब से इस तरीके से इंटीरियर कस्टमाइज तो कर ही सकते हैं, आप खुद से ही कर सकते हैं। हमें समझ आया कि हमारा मेन मोटिव था स्पेस निकालना, और हमने बहुत सारा स्पेस यहाँ पे निकलवा दिया। आप देख सकते हैं फ्रिज के बगल में भी हमने पूरी यूनिट अलमारी बनवा दी, उसके बगल में हमने फ्रिज अंदर फिट कर दिया, ताकि वो बाहर निकला हुआ ना दिखे और ना लगे। उसके बाद बारी आती है फ्लोरिंग की। बहुत ज़्यादा मन था मेरा वुडन फ्लोरिंग का, तो हमने वुडन फ्लोरिंग करवाई। वुडन फ्लोरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये लोग ऐसे सिंपली सिर्फ एक दूसरे के साथ सेट कर देते हैं, कोई चिपकाते नहीं है। तो फ्लोर पे कुछ चिपकाया नहीं है इन्होंने, लेकिन इतने अच्छे से सेट हो जाता है ना ये, कि सारी चीज़ें एकदम से फिट हो जाती हैं। यहाँ पर ये छोटे-मोटे काम होते हैं, क्योंकि मोस्टली इंटीरियर वाले अपने साइड से बनाकर लाते हैं और यहाँ पर लाके इंस्टॉल करते हैं, पर इंस्टॉलेशन में भी पूरा गंदगी और सब कुछ होता है। और जब भी आप इस तरीके से घर में काम करवाएँ, तो हमेशा आप या तो कहीं और शिफ्ट हो जाएँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम शिफ्ट नहीं हुए थे ना, तो मैं 4 से 5 महीने बीमार रही थी। मेरा फ़ीवर ही नहीं उतर रहा था, क्योंकि ये जितना भी गर्दा होता है ना, ये गंदगी, ये धीरे-धीरे ब्रीथिंग के साथ ना आपके अंदर बॉडी में जाती-जाती है, और वो आपको जैसे कोल्ड, कफ, और उसके बाद वो आपको ऐसे बीमार कर देती है। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी इसके चलते। लास्ट में फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पर इस तरीके से मोल्डिंग भी लगवाएँगे, तो मोल्डिंग से ना बहुत ही डिफरेंट शेप आ जाती है, और आजकल मोल्डिंग बहुत ट्रेंड में भी है। आई गेस सभी अपने घर में करवा रहे हैं। फिर मोल्डिंग से एक डिफरेंट लुक तो आ जाता है, तो हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि हम उस पूरे रूम का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा क्लासी और बहुत रिच कर दें। हमने कोशिश तो की थी और आई गेस ऑलमोस्ट हो भी गया था। इस तरीके से हमने लोअर के डिज़ाइन ऐसे लगवाए थे कि लाइट बीच में आए, और इसी तरीके से हमने लाइट बाय करी थी, क्योंकि हमें पहले पता था कि हमारे जो लोअर हैं वो इस तरीके से लगे जाएँगे। तो आप भी अगर इस तरीके से लोअर या ऐसे लगवाते हैं, तो आप पहले अपने लाइट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से लाइट चाहिए। हमने नीचे वाले लाइट डिसाइड किए थे कि जो थोड़ा ड्रॉपिंग लाइट हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बहुत ही लाइट कलर की लाइट हो, लाइक येलो कलर की। और ये जो आप सेंटर वाली लाइट देख रहे हैं, ये भी लाइट चेंजिंग है। इसमें 3 कलर हैं, येलो, व्हाइट एंड येलो मिक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे सारे लूअर वगैरह सब कुछ लग गए थे। और ये सब ना पूरे पार्ट ऑफ इंटीरियर है, ये सारी चीज़ें इकट्ठा हुई हैं, मतलब एक साथ हुई हैं, और पहले से डिज़ाइन था कि किस वॉल पे क्या होगा, क्या करवाना है, किस तरीके से करवाना है। तो ये जो लूअर होते हैं, ये बने बनाए आते हैं, इनको जस्ट कट करने के बाद एक छोटे-छोटे से नेल से इसको दीवार में फिट कर देते हैं। अभी इस तरीके से हमारा जो काम है वो इतना हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से अभी प्रोसेस में है, बट अभी बहुत सारा काम लेफ्ट है, तो वो कैसे होता है वो भी हम जल्दी देखेंगे। इसको हल्का सा ग्लू से फिक्स करके फिर इसको चिपका देते हैं, ताकि ये बिल्कुल भी इधर-उधर ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि एक बार लग गई तो वो हट नहीं सकती, इसलिए उनको थोड़ा ऐसे फिक्स करना पड़ता है कि एटलीस्ट 2-4 साल तो वो ढंग से चल जाएँ। और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं, बट इसमें क्या होता है कि इनके ऊपर भी अभी पेंट होगा। उसके बाद बारी थी किचन क्लीन करने की। मुझे बहुत फ़ीवर था, स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैं पहले किचन क्लीन कर लूँ, इतनी गंदी किचन हो रही थी ना। बट जब आपके घर में नए-नए काम होते हैं ना, सारी चीज़ें नई होती हैं, तो बड़ा शौक लगता है चीज़ें साफ-सुथरी रखने का। तो यहाँ पर मैंने क्लीन किया, इतना ज़्यादा मैस फैला हुआ था ना किचन में, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे क्लीन करूँ। बहुत टाइम लगा मुझे क्लीन करने में, बट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं स्लैब क्लीन कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गंदी स्लैब हो गई थी, ऊपर की सारी चीज़ें, सारे डिब्बे, एवरीथिंग, माइक्रोवेव सब कुछ बहुत डर्टी हो गया था। इतनी ज़्यादा डस्ट लग गई थी उस पे। उसके बाद मैंने फट से बर्तन क्लीन किए, क्योंकि आपके पास कितनी भी मेड आ जाए, आपके बर्तन बार-बार गंदे होंगे, क्योंकि किचन में काम हो रहा था। आप ये मान लो किचन के सारे बर्तन 4-4 5-5 बार वॉश हो चुके थे टोटल ओवरऑल जितने भी हैं। क्योंकि वो काम होता है तो आपको बार-बार, बार-बार बर्तन धोने पड़ेंगे। उसमें इतनी ज़्यादा धूल, मिट्टी जमा हो गई
कि आपका काम नहीं चल पाएगा उनको बिना वॉश किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे टेप हटाया और हारिका भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो हम धीरे-धीरे टेप और ये थैली हटा रहे थे। ये बहुत मुश्किल काम है। धीरे-धीरे करके मैं उसको हटाने लगी ताकि मुझे भी दिखे कि उसका कैसा कलर आया है किचन का। और काफ़ी अच्छा था। हमने किचन का कलर करवाया 2 शेड में। एक हमने रखा था व्हाइट ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रे, तो जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और फाइनल वीडियो के लिए भी